नमस्कार दोस्तों। जो भी लोग यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर के रिजल्ट्स का महीनों से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज हम सारी जानकारी लेकर आए हैं। आखिर ये देरी हो क्यों रही है और सबसे बड़ा सवाल, रिजल्ट्स आ कब सकते हैं? चलिए समझते हैं। हम जानते हैं कि जब आप इतनी मेहनत के बाद अपने नतीजों का इंतजार करते हैं तो एक-एक दिन भारी लगता है। तो चलिए इस लंबे इंतजार के पीछे की पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि रिजल्ट्स में आखिर देरी हुई कितनी है। फिर आपको बताएंगे कि जब रिजल्ट आएगा तो उसे चेक कैसे करना है। इसके बाद हम उस असली वजह को समझेंगे जिसके कारण ये सब हो रहा है, और आखिर में उस तारीख पर भी बात करेंगे जो शायद आपके काम की हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंतजार की। आखिर ये इंतजार कितना लंबा हो चुका है। देखिए, एग्जाम्स खत्म हुए थे 3 नवंबर को, और तब से जनवरी निकल गया, फरवरी भी लगभग खत्म होने को है। मतलब करीब करीब 3 महीने हो चुके हैं। नॉर्मली तो अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, पर स्टूडेंट्स अभी तक बस इंतजार ही कर रहे हैं। अच्छा, जब भी रिजल्ट्स आएंगे तो आपको उन्हें चेक करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फटाफट देख लेते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको गूगल पर btexam.in सर्च करना है। जो ऑफिशियल लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए। जो भी वेरिफिकेशन डिटेल्स मांगे वो डालिए। बस इसके बाद आपको नई अपडेट वाले सेक्शन में रिजल्ट का लिंक दिख जाएगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई ये देरी हो क्यों रही है। हमारी जानकारी के हिसाब से इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 बड़ी वजह हैं। इस पूरी देरी की कहानी का जो मेन विलन है वो है आंतरिक मूल्यांकन अंक। आसान भाषा में कहें तो ये आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, जो कॉलेजों को एग्जाम के बाद एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी पीएनपी को भेजने होते हैं। तो दिक्कत आप कह सकते हैं दोनों तरफ से है। एक तरफ तो कई कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने टाइम पर प्रैक्टिकल के मार्क्स ही अपलोड नहीं किए। अब जब मार्क्स ही नहीं आएंगे तो प्रोसेस तो रुकेगा ही, है ना। और दूसरी तरफ जो परीक्षा अथॉरिटी है यानी पीएनपी, उनका भी रिकॉर्ड सच कहें तो देरी करने का ही रहा है। तो इन दोनों वजह से मामला और भी उलझ गया। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो आप सब जानना चाहते हैं कि रिजल्ट्स आखिर आ कब सकते हैं। देखिए, एक तारीख जो हर जगह सुनने में आ रही है वो है 21 फरवरी। उम्मीद की जा रही है कि शायद इस दिन रिजल्ट्स आ जाएं। लेकिन यहां एक बात साफ कर दें, यह सिर्फ एक अंदाजा है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अभी तक अथॉरिटी की तरफ से कोई पक्की खबर नहीं आई है, तो इसे 100% कंफर्म मानकर मत चलिएगा। तो चलिए सारी बातों को जल्दी से एक बार समेट लेते हैं। पहली बात, रिजल्ट्स को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। दूसरी बात, देरी की सबसे बड़ी वजह है कॉलेजों का प्रैक्टिकल मार्क्स टाइम पर न भेजना। तीसरी बात, किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट btupexam.in पर ही भरोसा करें। और हाँ, 21 फरवरी एक उम्मीद की तारीख है, पक्की खबर नहीं। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव देरी एक नॉर्मल बात बन जाती है तो सोचिए स्टूडेंट्स को इसकी असली कीमत कैसे चुकानी पड़ती है। उनके करियर, उनके मानसिक तनाव का क्या, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।